131 महिमा से तू जो भार हुआ। महिमा से तू जो भारा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरानी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे। बाबुल में तूने बिगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। किसी का पसंद आप बोल सकते हैं नंबर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात मैं न डरूंगा, गाऊंगा दिल से यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते
चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, आता पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, आता पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। चंगार स्वस्थ रखा है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपने हम सबों को यह साबत दिन देखने का मौका दिया है पिता। हम यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, गानों के द्वारा आपको धन्यवाद देते हैं, आपका स्तुति गान करते हैं पिता। अभी हम जो कुछ भी बाइबल में से सुनेंगे पिता, उसमें तेरी आशीष हो पिता। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज का वचन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, जो लूका की किताब में मिलता है। आप चाहे तो खोल सकते हैं।
लूका की किताब में अध्याय 15 और पद संख्या है 11 से 32 तक। यहाँ पर उड़ाव पुत्र के बारे में है। बहुत बार सुने हैं, नया कुछ भी नहीं, लेकिन ईश्वर की ओर से हमारे लिए आज का वचन है। अगर कुछ गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ हम देखते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में। यहाँ लिखा है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक था बड़ा बेटा और छोटा बेटा। बड़ा बेटा अपने पिता के साथ में रहता था, उनकी हर बातों को, हर आज्ञा को मानता था और वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो छोटा बेटा था वो अपने पिता के और अपने बड़े भाई के बहुत ही विपरीत था और वह अपने पिता से अपने हिस्से का सारी संपत्ति को मांगकर वह दूसरे देश में चला जाता है और कुछ दिनों तक वहाँ रहता है और मौज मस्ती करता है। और उस देश में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वहाँ अकाल पड़ता है और जितने दिनों तक उसके पास में रुपये पैसे धन दौलत थे तब तक वह ठीक ही था, लेकिन उसके पास में सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है तो उसके जितने भी दोस्त वगैरह थे वे सभी उनको छोड़कर चले जाते हैं और वह बहुत ही अकेला महसूस करता है और उसके पास में कुछ काम नहीं होता। और वह उसी देश के एक निवासी के घर में जाता है और वहाँ वह सूअर चराने का काम करता है। उस देश में अकाल था जिसके कारण उसका जो मालिक था उसे कुछ खाने के लिए नहीं देता था और जो सूअर खाते थे उसी से वह अपना पेट भरता था। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा। वह जो सूअर खाता था उससे ही वह खाता था, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि उसने क्या किया है और वह सोचने लगता है कि मेरे पिता के घर में मज़दूरों को उसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाने को दिया जाता था और मैं यहाँ हूँ जो मुझे खाने को नहीं मिलता है और मैं सूअरों का खाना ही खाता हूँ। इसलिए वह मन में ठान लेता है और पश्चाताप करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं घर वापस लौटूंगा और अपने पिता से मैं क्षमा मांगूंगा। यह सोचकर वह फिर से अपने पिता की ओर वापस लौट आता है। वह नहीं सोचता है कि उसका पिता उसे स्वीकार करेगा, लेकिन उसके पिता ने उसे दूर से ही देखकर उसे गले लगाया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और उसके लिए वह जो बछड़ा था उसे भी काटता है, उसे नहा धोकर नया कपड़ा पहनाता है, उसके पैरों में नए जूतों को पहनाता है। यह सब देखकर उसका जो बड़ा बेटा था उसे बहुत ईर्ष्या होने लगता है और उसका बेटा कहता है कि मैं आपके साथ में बहुत दिनों तक था, लेकिन आपने कभी मेरे साथ यह आनंद और यह उत्साह नहीं मनाया, ना ही मुझे कुछ बछड़ा दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ में आनंद करने पाऊँगा। तब उसका पिता उसे समझाता है कि तुम तो हमेशा मेरे साथ ही था और मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही है, लेकिन जो मेरा छोटा बेटा है वह भटक गया था और अब वापस लौट आया है, इसलिए तुम भी उनके साथ में और हमारे साथ में क्या करो, आनंद मनाओ। तो कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ 3 लोगों के चरित्र को हम देखते हैं। छोटा बेटा एक पाप में गिर गया था, वह चाहता तो वही पाप में गिरे रहता, लेकिन वह क्या करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है और अपने पिता के घर में वापस आता है। और उसका पिता नहीं चाहता, नहीं चाहता कि वह उसका पिता को वो फिर से स्वीकार करे, क्योंकि वो अपने हिस्से का जितना भी संपत्ति था उसे लेकर वो
सब खर्च कर दिया अपने दोस्तों के साथ में, सब कुछ गंवा कर आया है। और उसका जो जेठ बेटा था, बड़ा बेटा, वह ये सब देखकर ईर्ष्या करने लगता है। वो भी चाहता तो वो अपने पिता को और अपने छोटे भाई को अस्वीकार कर सकता था, लेकिन उनके पिता के कहने पर वह भी अपने छोटे भाई को स्वीकार कर लेता है। उसी तरह हम पापी मनुष्य भी हैं। हम लोग बहुत बार गलती करते हैं और सोचते हैं कि हमने पाप किया है और हम सुधरना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं सुधर सकते, क्योंकि पाप हमारे मनों में घर कर जाती है। हम जितना बार भी कोशिश करें, हम उस पाप से उठने नहीं पाते हैं। तो इस कहानी के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पापों में अगर हम गिर जाते हैं तो हमें उस पाप को छोड़कर हमें ऊपर आना है। और जो कोई भी पाप करता है, किसी मजबूरी में पड़ जाता है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए? माफ़ी करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं, मत्ती की किताब में है, मत्ती 7:7 में जिसे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आइए हम सभी सभा को ऑन करते हैं और हिंदी में से गाएंगे 73 नंबर का गाना। खोलना हो जाएगा तो खड़े हो जाएंगे हम सबको। यीशु राह में साथ ले चलता, इसे बढ़ कर क्या चाहूं। प्रभु आगुआ की शंका किस प्रकार मैं कर सकूं। कुशल चैन से बना रहता, अविश्वास से उसी में, कि मैं जानता जो कुछ आवे, शांत रहूंगा यीशु में। कि मैं जानता जो कुछ आवे, शांत रहूंगा यीशु में। यीशु राह में साथ ले चलता, ढाढ़स देता मुझको, दुख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को। मेरा पाँव जो ठोकर खावे, मेरा मन भी प्यासा हो, तब मैं देखता अपने सामने हंस के बहते सोते को। तब मैं देखता अपने सामने हंस के बहते सो। प्रेम की भरपूरी से पूरी शांति मुझे देगा। घर में मेरे पिता
परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और हम इस पाप में दुनिया में हम भटक जाते हैं, हम दूर से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम अपने गुनाहों को हम पहचानते हैं और जब हम उनको मान लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और तेरे निकट आते हैं, जिस रीति से उस बेटा को उसके बाप ने, जब वो हर समय उसका इंतजार करता था, जब वो आता है उसको गले लगा लेता है, उसके हर गुनाहों को माफ करता है और अपना बेटा उसको फिर से जो उसका जो पत्नी था उसको देता है। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, इसी रीति से तू चाहता है कि हम भी उन गुनाहों से, उन पापों से हम मन फिराएं, तेरे पास लौट आए और तू भी हमें गले से लगाना चाहता है और तू हमें अपने बेटे और बेटियां कहलाने का हक देता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम तेरे निकट आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस तेरे भोज में उपस्थित हुए हैं और जितने नहीं आ पाए हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, उनके सबके साथ होना। जो आशीष तू हमें देना चाहता है वो आशीष उन्हें भी देना। उनके हर एक तकलीफों को, दुखों को, परेशानियों को तू दूर करना, ताकि वे भी आने वाले समय में तेरे भवन में आ सके, तेरे नाम का धन्यवाद दे सके। हम तमाम चर्च के मेंबरों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबकी तू अगुवाई कर, मदद कर। और हम खास दुआ करते हैं प्रभु, जितने भी बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं प्रभु परमेश्वर, उनके संग साथ होना, उनके हर एक तकलीफों को दूर करना, उनको संभालना, सुरक्षित रखना। और इस रीति से प्रभु सब कोई तेरे निकट आ सके, तेरा धन्यवाद कर सके हर बातों में, हर कामों में। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता, हम सब तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय, जब हम यहाँ सभा से विदा होते हैं, अपने अपने घरों को जाते हैं प्रभु, और पूरे रात भर के लिए हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो अपने पवित्र दूतों को भेजकर हम सबकी रक्षा रखवाली करना, हर मुसीबतों से बचाना, हर प्रकार की शैतानी हमलों से बचाना, पूरी रात भर अच्छी नींद देना और हमें फिर से नई सुबह की रोशनी दिखाना, ताकि हम सुबह तेरे भवन में फिर से हम आ सके और सबत का दिन हम तेरी इच्छा के अनुसार हम बिता सके। हम सबके गुनाह और गलतियों को माफ कर। इस प्रार्थना को हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुन और ग्रहण कर।